बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अपने अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे, खुशआबाद होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से खस्ता से केक रस बनाने की रेसिपी। तो आपको मैं बहुत ही मज़ेदार से यूनिक से कम इंग्रेडिएंट्स में खस्ता से होममेड केक रस बनाना सिखाऊंगी। तो आप इस रेसिपी को एंड तक लाजमी से देखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल ये रेसिपी होने वाली है। तो चलें जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक प्यारे से बाउल में तकरीबन भी 3 अदद अंडे ले लेंगे। मेजरमेंट का आप जो है वो हिसाब ज़रूर से रखिएगा, नहीं तो केक जो है वो ख़राब हो जाता है, हार्ड हो जाता है। तो ये देखें जी, मैंने तकरीबन भी 3 अदद अंडे ले लिए हैं। केक रस बनाने के लिए हमने सबसे पहले जो है वो केक रेडी करना है, उसके बाद हम केक रस बना के रेडी करेंगे। तो केक बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो 3 अदद अंडे लिए हैं और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। फेंट लेने के बाद जो है वो इस शक्ल में आ जाएंगे अंडे। तो इस स्टेज पे हम इसमें तकरीबन भी 1 कप के करीब जो है वो पिसी हुई चीनी ऐड कर देंगे। आप चाहें तो सिंपल चीनी भी बारीक वाली ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है वो पाउडर फॉर्म वाली यानी कि कैस्टर शुगर ऐड की है। और उसी मेजरमेंट के हिसाब से हम इसमें जो है वो तकरीबन भी 1 कप के करीब घी ऐड कर देंगे या तेल ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे जो है वो तेल ऐड किया है। आप चाहें तो बटर भी ऐड कर सकते हैं और घी भी ऐड कर सकते हैं और इन तमाम को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। याद रहे मेजरमेंट जो है वो 1 ही कप के हिसाब से ही किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो 1 कप ही चीनी ली है और 1 कप ही इसमें हमने जो है वो तेल ऐड किया है। तो आप भी इसी तरह का मेजरमेंट रख लीजिएगा। 3 अंडे, 1 कप मैदा और 1 कप ही इसमें हमने जो है वो तेल ऐड किया है। और तेल ऐसा हो जिसकी खुद की कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल ना हो, तो आप वो ही ऐड कीजिएगा। अंडे, पिसी हुई चीनी और तेल को मिक्स करने के बाद ये बैटर इस शक्ल में आ जाएगा। अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेगा, यानी कि कलर चेंज कर लेगा। तो इस स्टेज पे हम इसमें 2 कप के करीब मैदा ऐड कर लेंगे। मैदा जो है वो हमने छना हुआ लिया है, अगर आपके पास छना हुआ ना हो तो आप छान लीजिएगा। और मैदा ऐड करने के बाद इसे हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से इस तरह से करेंगे। तो इस तरह से करने से लम्स भी नहीं बनेंगे और बहुत ही बेहतरीन सा फ्लफी सा जो है वह बैटर बन के रेडी होगा। तो इसे हम मुस्तकिल हिलाते जाएंगे और इस तरह से पलटते जाएंगे। देख सकते हैं आप मेरे स्पैचुला की जो है वो रूट्स देख सकते हैं, मैं किस तरह से जो है वो स्पैचुला को पलट रही हूँ, इस तरह से घुमा रही हूँ। देख सकते हैं आप, बिल्कुल इसी तरह से कर लीजिएगा आप भी, बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे हमारे बैटर में। तो ये देखें जी, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा लम्स फ्री बैटर बन के रेडी हो चुका है। और अब हम इसे अच्छी तरह से जो है वो और भी मिक्स करेंगे ताकि बिल्कुल भी लम्स ना रहें, क्योंकि अगर लम्स रह जाएंगे तो केक बिल्कुल भी अच्छा सा तैयार नहीं होगा। बैटर को लम्स फ्री करने के बाद इसके अंदर हम लास्ट में तकरीबन भी 3 to 4 ड्रॉप्स जो है वो हम इसमें वनीला एसेंस का ऐड कर देंगे। आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, अगर ना चाहें, अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो कोई इशू नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये थोड़ा सा टेस्ट चेंज करने के लिए होते हैं। तो इस स्टेज पे हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, यानी कि वनीला एसेंस को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बैटर में। और साथ ही अगर आपको मेरी रेसिपी किसी भी पार्ट पे अच्छी लग रही है तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। और चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये देखें जी, बैटर हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम लास्ट में इसमें तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे। बेकिंग पाउडर हम इसलिए ऐड करते हैं ताकि केक हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा और फूला फूला बन के रेडी हो। तो ये देखें जी, हमने तकरीबन भी 1 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड कर दिया है। तो आप भी बेकिंग पाउडर ही ऐड कर लीजिएगा, बेकिंग सोडा नहीं, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो उनका केक जो है वो अच्छे से फूलता नहीं है। तो वो कहते हैं कि हमारा जो है वो केक हार्ड हो जाता है। तो यही वजह होती है कि आप बेकिंग सोडा ऐड करते हैं और बेकिंग पाउडर ऐड नहीं करते। हालांकि केक वगैरह में बेकिंग पाउडर ही ऐड किया जाता है, तभी केक हमारा जो है वो फूला फूला सा बन के रेडी होता है। तो ये देखें जी, मिक्सचर इस स्टेज पे होना चाहिए, इस फॉर्म में होना चाहिए, देख सकते हैं आप। और इस तरह का जो है वो कंसिस्टेंसी आनी चाहिए बैटर में, देख सकते हैं आप। तो बिल्कुल इसी तरह के फॉर्म में भी जो है वो आप भी इसी तरह का बैटर कंसिस्टेंसी रख लीजिएगा। तो बैटर हमारा रेडी हो चुका है, यानी कि केक का बैटर हमारा रेडी हो चुका है। और अब हम इसे तकरीबन भी 3 से 4 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद इसे हम बेकिंग ट्रे में ऐड करेंगे। तो हमने 1 अदद केक मोल्ड ले लेना है और केक मोल्ड को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। तेल से ग्रीस करने से ये होगा कि हमारा केक जो है वो नीचे चिपकेगा नहीं। और इसके बाद इसके अंदर हम बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो सिंपल इस तरह से, जिस तरह से मैंने जो है वो अखबार इसके ऊपर इस तरह से प्रेस किया है, तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। अगर आपके पास अखबार भी ना हो तो सिंपल आप जो कॉपीज़ के पेपर्स वगैरह होते हैं वो तो सबके घर ही अवेलेबल होते हैं, तो उसे भी इस तरह से जो है वो तेल से ग्रीस करने के बाद इस तरह से चिपका लीजिएगा। तो बेहतरीन तरीके से जो है वो कागज़ यानी कि पेपर आपका चिपक जाएगा। तो बेहतरीन सा जो है वो आपका बटर पेपर बनकर रेडी हो जाएगा।
पेपर को ग्रीस करने के बाद इसके अंदर हमने इस तरह से जो है वो बैटर ऐड कर दिया है और इसे हम अच्छी तरह से जो है वो टैप टैप कर लेंगे ताकि इसकी एयर जो है वो अच्छी तरह से निकल जाए। और अब हम इसे जो है वो बेक कर लेंगे। तो बेक करने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक पैन को अच्छी तरह से तकरीबन भी 5 से 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लिया है, अच्छी तरह से गर्म कर लिया है फुल फ्लेम पे। उसके बाद हम इसमें जो है वो यानी कि देगची को अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इस तरह से बीच में स्टैंड रखेंगे। स्टैंड के ऊपर इस तरह से जो है वो केक मोल्ड रख लेंगे और ढक्कन ढक देंगे और बहुत ही अच्छी तरह से इसको कवर कर देंगे। कवर करने के बाद तकरीबन भी 30 से 35 मिनट में बेहतरीन सा जो है वो हमारा केक बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें जी 30 से 35 मिनट हो चुके हैं और केक की फ्लेम को हमने जो है वो बिल्कुल मीडियम टू लो कर दिया था केक ऐड करने के बाद, क्योंकि देखी जो है वो बहुत ही ज़्यादा हीट थी, इसलिए हमने जब केक ऐड किया तो इसकी फ्लेम को हमने मीडियम टू लो कर दिया। तो आप भी इसी तरह से कर लीजिएगा। तो ये देखेंगे 30 से 35 मिनट के दरमियान बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार सा केक बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा सा कंसिस्टेंसी भी आ चुकी है और बहुत ही अच्छा सा जो है वो केक बेक हो चुका है। देख सकते हैं। हम इसका जो है वो बटर पेपर निकाल लेंगे। चाहें तो आप किसी भी तरह का जो है वो पेपर लगा सकते हैं और पेपर याद रहे हम इसलिए ही लगाते हैं ताकि बहुत ही आसानी से जो है वो हमारा केक अलग से निकल जाए, यानी कि बहुत ही आसानी से जो है वो मोल्ड से निकल जाए केक मोल्ड से बेक होने के बाद। तो ये देखें जी कितना बेहतरीन सा हमारा केक बनकर रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। और अब हम इसे जो है वो अखबार से हटा लेंगे, यानी कि बटर पेपर से जो है वो निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमने जो है वो बटर पेपर से आसानी के साथ निकाल लिया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से बेक हो चुका था। तो गरम गरम में ही इसका हम बटर पेपर हटाएंगे। तो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था तो मेरे हाथ जो है वो जल रहे थे, तो इसलिए मैंने इस तरह से आराम से इसका जो है वो पेपर हटा लिया है। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सा, बहुत ही ज़्यादा ईजी से हमारा जो है वो केक बनकर रेडी हो चुका है। अगर आप यहाँ पे केक बना के रेडी करें तो आपका बेहतरीन सा केक बनकर रेडी हो चुका है, लेकिन हमने यहाँ पे जो है वो मेजरिंग के हिसाब से केक रस की जो है वो मेजरिंग की थी, तो इसलिए हमारा जो है वो केक की लेयर जो है वो पतली बनकर रेडी हुई है, यानी कि केक रस के हिसाब से। अगर आपने सिंपल केक बना के रेडी करना है तो आपने जो है वो इसकी मेजरिंग के हिसाब से मेजरमेंट बढ़ा देनी है, तो इसका बेहतरीन सा जो है वो केक बन के रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए जी बेहतरीन सा हमारा केक बन के रेडी हो चुका है और अब हम इसे गरम गरम में ही कट कर लेंगे। तो ये देखें जी इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे, साइड जो है वो इसकी कट कर लेंगे। उसके बाद जो है वो इसे केक रस की शक्ल दे देंगे, यानी कि केक रस जो है वो इस तरह से कट किया जाता है। तो देख सकते हैं आप बीच में से हम इस तरह से कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से छोटे छोटे से हम केक रस बना के रेडी कर लेंगे। साइज़ आप अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, लेकिन सिंपल जो है वो केक रस का इसी तरह का साइज़ होता है, तो आप भी इसी तरह से बना के रेडी कर लीजिएगा। तो देखें जी सिंपल हमारे केक रस बन के रेडी हो चुके हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो ये केक है। तो ये देखें जी कितना सॉफ्ट सा, कितना नरम सा जो है वो हमारा केक है, लेकिन इसे हम जो है वो अभी केक रस बना के रेडी करेंगे। तो केक रस बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो है वो एक ट्रे लेनी है और ट्रे के ऊपर इस तरह से जितने भी आ सके इस तरह से हम सारे जो है वो केक रस को अच्छी तरह से जो है वो स्प्रेड कर लेंगे। ये देखें जी इस तरह से केक रस ऐड की हुई बेकिंग ट्रे को इस तरह से हम दोबारा से देगची में ऐड कर देंगे और तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक एक तरफ से अच्छी तरह से बेक करेंगे और दोबारा से दूसरी तरफ से अच्छी तरह से इसे बेक करेंगे, तो बहुत ही अच्छी तरह से क्रिस्पी से हो जाएंगे। यानी कि केक को केक रस की शक्ल में अच्छी तरह से कट करने के बाद इसे हम दोबारा से 2 मिनट तक अच्छी तरह से एक तरफ से कुक करेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से हो जाएंगे। तो ये देखें जी 2 मिनट बहुत ही अच्छी तरह से कुक करने के बाद एक तरफ से कितनी अच्छे से शक्ल में आ चुके हैं, कितनी अच्छे से जो वो क्रिस्पी हो चुके हैं। और अब हम इसकी साइड चेंज करके दूसरी तरफ से भी बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो कुक कर लेंगे, तो बेहतरीन सा कलर आ जाएगा इन पे। तो ये देखें जी तकरीबन भी 2 से 3 मिनट तक दोबारा से हमने इसे जो है वो कुक किया, यानी कि दूसरी साइड पे। तो बेहतरीन से खस्ता से हमारे जो है वो केक रस बन के रेडी हो चुके हैं। देख सकते हैं आप बहुत ही ज़्यादा खस्ता से, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार से और बहुत ही खुशबूदार से यमी से हमारे जो है वो केक रस बन के रेडी हुए हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से कर लीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो लाजमी से कर लीजिएगा और अपने कमेंट सेक्शन में प्रेफरेंसेस ज़रूर से दिया करें। आप मेरी रेसिपी किस सिटी से देख रहे हैं और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती हैं। तो चलें जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।